नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे कामायनी का श्रद्धा सर्ग। श्रद्धा सर्ग का परिचय कुछ इस प्रकार है। इससे पूर्व हमने चिंता सर्ग पढ़ा था, जिसमें मनु की मानसिक स्थिति प्रलयकालीन उसका वर्णन हमने पढ़ा था। मनोदशा का वर्णन पढ़ा था कि किस प्रकार दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए देवताओं ने जो हवन आदि आहुतियां हवन में जीवित पशुओं आदि का वध किया था, उसके परिणाम स्वरूप दिव्य शक्तियों ने क्रुद्ध होकर प्रलय की स्थिति सृष्टि के लिए उत्पन्न हुई कर दी। परिणाम स्वरूप समस्त सृष्टि का विनाश हो गया और केवल देव पुरुष जो था मनु, वो शेष रह गया था। ऐसे ही प्रलय के उपरांत श्रद्धा नामक युवती जो थी, उसका जीवन भी शेष रहा था। कि जो श्रद्धा थी वो हिमालय पर घूमती हुई, ये जो श्रद्धा सर्ग है उसमें कुछ इस प्रकार का वर्णन जयशंकर प्रसाद ने किया है कि श्रद्धा नामक देव युवती भी जीवित रह गई थी उस प्रलय के उपरांत। जिस प्रकार मनु शेष रहा था, उसी प्रकार श्रद्धा का जीवन भी शेष रहा था। वो घूमती हुई उस निर्जन गुफा के समीप निकली जहां पर मनु बैठा हुआ था गुफा के भीतर। जब उसने चिंता में निमग्न मनु को देखा तो वह उससे प्रश्न करने लगी कि भाई आप कौन हो, क्यों बैठे हो यहाँ पर, इतने निराश क्यों हो, दुखी क्यों हो। श्रद्धा की कोमल और मधुर वाणी को सुनते मनु के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता सी हुई। उसे आश्चर्य हुआ कि, और उस युवती को जब उसने देखा तो वो बहुत अधिक खूबसूरत थी। उस सुंदर स्त्री को देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। प्रसन्नता हुई कि मेरे अतिरिक्त अन्य भी जीवन शेष है। और उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उस समय उसे पता चला कि श्रद्धा जो नामक जो युवती थी, वो उसने गांधार देश के नीले रोम वाले भेड़ों के कोमल चर्म को धारण किया हुआ था। वेशभूषा अत्यंत अद्भुत थी। उसने आधे शरीर के अंगों को चमड़े से, भेड़ों के चमड़ों से ढका हुआ था। उसके कुछ अंग खुले हुए थे और उसका खूबसूरत रूप जो था वो छलक रहा था। बाल खुले हुए थे और बहुत खूबसूरत वो दिखाई दे रही थी। मुस्कान छाई हुई थी चेहरे पर। प्रलय के उपरांत उसका भी जीवन शेष था, परंतु उसमें निराशा नहीं थी। जहाँ मनु निराशित, स्वयं को निराश महसूस कर रहे थे, वहीं वह स्त्री मुस्कुराती हुई उनके समक्ष आई। उसकी कोमल वाणी को सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुए और उसने जब प्रश्न किया कि भाई कौन हो और कैसे बैठे हो निराश, तो पहले तो वह उसको कुछ उत्तर नहीं दे पाए। फिर उन्होंने बोला कि मुझसे क्या मेरा परिचय पूछती हूँ, मैं तो बहुत निराश असहाय अनाथ प्राणी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरा जीवन पहेली के समान है, क्या कहूँ, बहुत उद्भ्रांत हूँ। ऐसा प्राणी हूँ जिसका सब कुछ नष्ट हो चुका है और जिसे जीवन में केवल निराशाएं और असफलताएं प्राप्त हुई हैं। अब इस निराशापूर्ण मनस्थिति में मेरे जीवन में आशा का संदेश देने वाली तुम कौन हो, ये प्रश्न वो श्रद्धा से करते हैं। मनु का इतना परिचय पाकर और अपने प्रति उत्सुक जान श्रद्धा परिचय देते हुए बताती है कि ललित कलाओं से बड़ा प्रेम था। मैं गंधर्वों के देश में ललित कलाएं सीखा करती थी। मुझे जब अवकाश मिलता था मैं हिमालय की सुंदर श्रेणियों में घूमा करती थी। एक दिन अचानक मैंने देखा कि हिमालय की ऊंची चोटियों से समुद्र आकर टकराने लगा और मेरे देखते देखते गंधर्वों का वह नगर नष्ट हो गया जहाँ मैं सीखा करती थी। वो जीवित इसलिए रह गई थी क्योंकि वो हिमालय की चोटी पर थी। तब से मैं अकेली निरुपाय घूम रही हूँ और कोई भी मुझे जीवित दिखाई नहीं दे रहा था, पर तुम मुझे दिखाई दिए। कि पर तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि तुम इतने दुखी क्यों हो और तुम्हारे हृदय में वेदना क्यों है। कहीं तुम जीवन की ये जो जटिल परिस्थितियां हैं
और भविष्य के प्रति अनजान स्थितियों के कारण तो तुम्हारे मन में भय उत्पन्न नहीं हो रहा है। उसे समझाते हुए कहती हैं कि जो चेतना शक्ति है ईश्वर की, सृष्टि की विधायिनी, वही सृष्टि सारे संसार में व्याप्त होकर अनंत आनंद पूर्वक लीलाएं कर रही हैं। उसकी लीला के कारण ही संसार का उद्भव और विनाश होता है। कारण ही संसार का उद्भव और विनाश होता है। साथ ही तुम जिस काम यानी कर्मशीलता से झिझक रहे हो वह तो मंगलदायक है, श्रेयस्कर है, उसी से सृष्टि का प्रारंभ होता है। अतः जीवन की कर्मशीलता को भूलकर तुम अपने जीवन और जगत को असफल बना रहे हो। अतः दुखों से निराश होने के स्थान पर उनका सामना करो। जीवन से दुखों से घबराकर उनकी उपेक्षा मत करो, बल्कि उनसे जूझो। इतना सुनकर भी मनु के हृदय का शोभ दूर नहीं होता। वो कहते हैं कि मैंने मान लिया कि आपकी वाणी में उत्साह है, शक्ति है, परंतु मैंने जीवन को जितना जाना है उससे मुझे ये समझ आ रहा है कि निरुपाय है। इसमें निराशा और असफलता के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। मनु की निराशापूर्ण वचनों को सुनकर श्रद्धा पुनः उसको धीरज बंधाती है। कहती है जीवन में निराश होना ठीक नहीं है। मनुष्य को सदैव वीर पुरुषों की भांति कर्मशील होना चाहिए, जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। तुम्हें कर्म करने में झिझक है तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हारी निराश असफल जीवन को आशाप्रद और सफल बनाऊंगी। इन शब्दों के साथ वो भावी जीवन की रूपरेखा उसे समझाती है और स्वयं शक्तिशाली होकर संसार में बिखरी हुई समस्त शक्तियों के समन्वय के द्वारा विजय होने की प्रेरणा देती है। सामायिनी का यह श्रद्धा सर्ग जो है अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है। इसमें रंगमंच के अनुकूल नाटकीयता है, अभिनयता भी है और इस सर्ग का श्री गणेश नाटकीय ढंग से हुआ है। तीव्रता, प्रवाह, ओजस्विता, मार्मिकता, सजीवता, कथोपकथन और अभिनयता, ये सारे गुण रंगमंच के अनुकूल हैं। इन कथोपकथनों को लेकर नाटक की रचना भी की जा सकती है, योजना की जा सकती है। यहाँ कवि ने श्रद्धा के जिस अनुपम और अपार्थिव सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की है वह छायावाद की एक अद्भुत देन है। छायावादी कवि भक्तिकालीन या रीतिकालीन कवियों की भांति पुराने ढंग के नक्शिक वर्णनों में उलझता नहीं है, अपितु थोड़ी सी रेखाओं, कुछ रंगों और के द्वारा अंकित चित्रों की भांति अपने पात्रों के अनन्य सौंदर्य की अनुपम झांकी प्रस्तुत कर देता है कि पाठक के हृदय पर उसकी अनुपम छाप पड़ जाती है। श्रद्धा के सौंदर्य चित्र में कवि प्रसाद ने इस नवीन प्रणाली को अपनाया है। कवि ने बीच बीच में मानव जीवन की जटिलताओं का आभास दिया है और दार्शनिक विचारों द्वारा मानव को संसार से विरक्त होकर पलायन करने के स्थान पर कर्मशील रहकर आनंद प्राप्ति की प्रेरणा दी है। यह कर्मण्यता का संदेश गीता के संदेश से किसी प्रकार कम नहीं है, क्योंकि इसमें मानव जीवन को उन्नत बनाने के लिए दुख और जीवन की अज्ञात जटिलताओं से न डरने, सदैव कर्मशील रहने, संसार के उद्भव और विनाश को इस ईश्वर की लीला मानने, दुख को ईश्वर का वरदान समझने, नित्य नूतनता की ओर अग्रसर होने, शक्ति संचय करने और विश्व की दुर्बलता को सबल बनाने, मानवता को विजयी बनाने की समन्वयी भावना को अपनाने की प्रेरणाएं प्राप्त प्रदान की गई हैं। वे आधुनिक भ्रमित मानव के श्रीमद् भगवत गीता की भांति ही पथ प्रदर्शन का कार्य करती हैं। पहला हम लोग
पद पढ़ रहे थे श्रद्धा का। कौन तुम, संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। हिमालय की निर्जन घाटी में घूमते हुए श्रद्धा अचानक से एक नीरव गुफा के समक्ष आती है। वहां मनु को देखती है। उस मनु को देखकर वह उनसे प्रश्न करती है। संस्कृति जल निधि, भव सागर। मणि रत्न है एक प्रकार का। निर्जन शून्य स्थान, प्रभा की धारा, कांति की किरणें, तेजोमय प्रवाह, तेज का स्वरूप, तेज का पुंज। अभिषेक स्नान करना, सुशोभित करना, आलोकमय बनाना। वो पूछती है मनु से, श्रद्धा, समुद्र की लहरें जिस तरह अपने थपेड़ों से मणियों को समुद्र के किनारे पर फेंक देती हैं, उसी तरह इस संसार रूपी सागर के थपेड़ों से आहत होकर इस शून्य प्रदेश में अकेले जीवित कौन तुम कौन हो? और जिस प्रकार तट के निकट पड़ी हुई मणियां अपने तेज से, अपनी कांति से तट को प्रकाशमय बना देती है, उसी प्रकार इस निर्जन प्रदेश में चुपचाप बैठकर इसे अपने तेज से आलोकमय बनाने वाले हे पुरुष कौन हो? तुम कौन हो? श्रद्धा के शब्दों में मनु के सौंदर्य, मनु की तेजस्विता और उसके प्रति जानने की स्वयं की जिज्ञासा और कौतूहल की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। मणि के साथ मनु की तुलना सुंदर और मार्मिक बिंब है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा मनु को अपने सम्मुख बैठा देखकर किंतु मनु से पूर्णतः अपरिचित है, इसलिए मनु उनके लिए एक रहस्यमय व्यक्ति है। मनु की दशा और मुख की स्थिति को देखकर उन्हें यह आभास श्रद्धा को हो जाता है कि ये संसार से थपेड़े खाया हुआ, थका हुआ, चुका हुआ, चिंताग्रस्त व्यक्ति है और उसके मुख पर करुणा झलक रही है। इसीलिए वह कहती है, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, कि तुम मुझे, उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन उन्हें जिस प्रकार का अनुभव उस व्यक्ति विशेष को देखकर होता है श्रद्धा को, वह कहती है कि तुम मुझे इस मधुरता, थकावट तथा नीरवता से भरे हुए जगत के एक सुलझे हुए रहस्य के समान जान पड़ते हो। अपरिचित होने के कारण रहस्यमय हो, परंतु तुम्हारे जो भाव हैं वो स्पष्टतः मुखर हो रहे हैं। इसलिए तुम रहस्य होकर भी तुम्हारे से मेरा अपरिचय ये मुझ में रहस्य को उत्पन्न करता है, परंतु तुम्हारे चेहरे के भाव जो हैं वो सुलझे हुए हैं। इसलिए तुम रहस्य होकर भी कुछ कुछ मेरे लिए सुलझे हुए और मुझे ज्ञात महसूस हो रहे हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, इसके साथ ही तुम करुणा से भरे हुए एक सुंदर मौन के रूप में दिखाई देते हो और इस तरह चुपचाप चिंतन करते हुए एक अकर्मण्य व्यक्ति की भांति बैठा हुआ देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुमने चंचल मन के आलस्य का रूप धारण कर लिया है। अतः बताओ तुम कौन हो? एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य,
तुमने अपने आप को इस प्रकार प्रस्तुत किया है मानो चंचल मन का आलस्य हो। सुलझा हुआ रहस्य। कवि ने निराश और अकर्मण्य मनु की स्थिति का पूरा चित्र अंकित करने के लिए उन्हें सुलझा हुआ रहस्य, करुणामय सुंदर मौन, चंचल मन का आलस्य कहा है। इन तीनों वाक्यों के द्वारा लेखक ने क्रमशः मनु के जीवन संघर्ष की भयानक स्थिति, उनके मुख पर छाई हुई निराशा, नीरवता और अकर्मण्यता का सजीव भाव बिंब अंकित किया है। यहाँ पर रहस्य, मौन और आलस्य का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। करुणामय सुंदर मौन में विशेषण विपर्य, चंचल मन का आलस्य में विरोधाभास अलंकार है।